गुंडी कॉकरोचों पर भड़के निहंग सिख। खोली पोल जंतर मंतर पर हुआ बड़ा हंगामा। मायावती कंगना रनौत ने भी विपक्ष को दिखाया आईना। जंतर मंतर पर हो रहे सीजेपी के प्रोटेस्ट का अब एक और चेहरा सामने आया है, जिसके बाद ये चीजें लगातार साफ हो रही हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र के नाम पर लगातार अराजकता और तमाशा देखने को मिल रहा है इसी जंतर मंतर पर। दरअसल अब लगातार वीडियो सामने आ रही हैं जंतर मंतर से, जिस पर सीजेपी ये क्लेम करती है कि ये स्टूडेंट्स का आंदोलन है, वहीं दूसरी तरफ अब ये आंदोलन पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। तस्वीरों में आज देखिए कि आज क्या कुछ हुआ है जंतर मंतर पर और किस तरीके से निहंग सिख और सीजेपी के प्रोटेस्टर्स के बीच ये बड़ा हंगामा देखने के लिए मिला है। बड़ा कलेश इन दोनों ग्रुपों के बीच हो रहा है और किस तरीके से क्लैश हुआ है इन दोनों गुटों के बीच। सीजेपी प्रदर्शनकारी और निहंग सिखों के बीच अब काफी ज्यादा झड़प नजर आ रही है यहाँ जंतर मंतर पर, और अब ये निहंग सिख ही इस प्रोटेस्ट को लेकर पोल खोल रहे हैं कि ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये कोई स्टूडेंट्स नहीं है, ये तो पुलिस और दंगा भड़काने का खेल है। अब सोशल मीडिया पर भी लगातार निहंग सिख और सरदारों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिस पर इस प्रोटेस्ट में हो रही तमाम हरकतें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं और खुद यही निहंग सिख और सरदार अब इस प्रोटेस्ट को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं और इसी के साथ साथ इसकी पोल भी खोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने स्क्रीनशॉट आप देखिए दोनों तरफ कि किस तरीके से इसी प्रोटेस्ट में पहुंचे और कुछ उम्मीदों से पहुंचे हुए लोग अब खुद ही निराश होकर वापस लौट रहे हैं और वो दावे कर रहे हैं कि क्या सोच कर आए थे और क्या कुछ जंतर मंतर पर हो रहा है। देखिए, ये जो निहंग सिख हैं जिनके साथ आज सीजेपी के इन तमाम प्रोटेस्टर्स का क्लैश हुआ है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल तो हो ही रही है, और ये निहंग सरदार और जो ये निहंग सिख हैं जो योद्धा परंपरा के लिए जाने जाते हैं, खुद अब ये सीजेपी की पोल खोल रहे हैं। सीजेपी दावा करती है कि ये प्योर स्टूडेंट मूवमेंट है, लेकिन हकीकत ये है कि स्टूडेंट की आड़ में बस दूसरे एलिमेंट्स घुस गए हैं। जिस तरीके से पत्थरबाजी, वाहन तोड़फोड़ और प्रोवोकेशन, ये सब शिक्षा सुधार के नाम पर हो रहा है। और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो जिसमें खुद निहंग सिख भी ये बता रहे हैं कि ये कैसे प्रदर्शनकारी हैं जो पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर फेंक रहे हैं और हमला कर रहे हैं, और उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों ने हिंसा नहीं बंद कर दी तो वो अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट नहीं है। क्योंकि इससे पहले निहंग सिखों ने यह ऐलान किया था कि वो इस मूवमेंट का समर्थन करेंगे, वो जंतर मंतर पर जाएंगे, पर जंतर मंतर पर तो जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं, वही निहंग सिखों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से ये क्लैश की वीडियो सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और इसी के साथ साथ बसपा की सुप्रीमो मायावती ने भी विपक्ष के ऊपर हमला बोला है, और मायावती ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिस पर उन्होंने लास्ट में ये तक कहा है कि संक्षिप्त में मेरा यही कहना है कि देश और जनहित से जुड़े वर्तमान विकट हालात के समाधान हेतु सरकार तथा माननीय कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी भूमिका निभाने की पहल करनी चाहिए, ये तो बेहतर होगा। और साथ ही सीजेपी के व्यापक हो रहे आंदोलन अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने संकीर्ण स्वास्थ्य और राजनीतिकरण करके सड़क से लेकर संसद तक में टकराव व हिंसा किया जाना घोर अनुचित है। सरकार व आंदोलनकारी दोनों मिलकर इसका शांति इसे समाधान निकाल सकते हैं, जितना जल्दी निकालें उतना ही उचित है। और इसी के साथ साथ दिल्ली में हो रहे इस प्रदर्शन पर मायावती ने चिंता जताते हुए ये तक कहा है कि जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना इसी प्रोटेस्ट की वजह से हो रहा है। और सीधे तौर पर जिस तरीके से विपक्ष ने कल संसद को घेरने का प्रयास किया और जैसे राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचे थे, इन सब विपक्षी पार्टियों के ऊपर भी मायावती का ये जोरदार हमला है। इसी के साथ साथ आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
आज सीधे तौर पर कह दिया है कि नीट का पेपर लीक करने वाले अपराधियों के खिलाफ अब सरकार के द्वारा पहले भी सख्त एक्शन लिया जा रहा था और आज भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई है। और इसी पर आज भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत का भी बयान सामने आया है। कंगना रनौत ने कहा है पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की पीएम मोदी ने घोषणा की है। पर इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसकी पूरे देश में सराहना हो रही है। किसी और सरकार ने इस मामले में इतना कड़ा कदम नहीं उठाया और ये कड़ा कदम उठाकर पीएम ने छात्रों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। कंगना रनौत का बयान ये सुनिए। ट्रैक करेंगे और दोषियों को सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है जिससे जो है पूरे देश में जो है जिसकी सराहना हो रही है, उससे उनका जो संकल्प है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और उनकी जो आत्मीयता है उसका हमें कितना अच्छा आज वो भावनात्मक उन्होंने जो है ट्वीट किया है। तो उससे जो है जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये नकलें करना एग्जाम में या पेपर लीक होना या किसी और तरीके की जो है कुप्रथा होना, ये हम सब किसी ना किसी तरीके से इससे बचपन से प्रभावित रहे हैं, चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली। हमने हमेशा देखा हुआ है कि ये तरह की चीजें अपने आसपास, लेकिन किसी भी सरकार ने इतना कड़ा कदम इसके लिए नहीं लिया है। ये कड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए उनका क्या संकल्प है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान कर दिया गया है कि इस तरीके के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसले लिए जाएंगे। पर इसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं। लगातार सदन से लेकर सड़कों पर जो विपक्ष के नेता हैं वो हल्ला हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, सीजेपी के प्रोटेस्ट में नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए गए इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता का भी बयान सामने आया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। The government's position on the issue is very clear. We are in favor of the students and we are fully sympathetic to the genuine demands of the students. The government is also keen to initiate a root and branch reform of the education system. This entire issue is not limited to just one examination paper leak. Paper leaks have happened in this country many years. It has happened at state levels, it has happened at the center level. It's a very serious issue. And education remains the one fair opportunity to come up the social ladder for millions of young Indians. Therefore, the government is very sensitive and very keen to initiate series of reforms to ensure that future generations will never face issues with respect to fairness and integrity of examination system. The Honorable Prime Minister has also announced setting up of fast track courts to stringently punish those who will be involved in paper leakages. Series of steps have already been taken to ensure that there will be no leakages of examination by moving to computer-based systems, by more technology usage and making the whole examination proof integrity and foolproof. But more needs to be done, and for that a constructive debate in Parliament is extremely important. We have been repeatedly communicating that we are ready for a thorough debate on the examination system reforms, on larger education system reforms in Parliament. This issue is not BJP versus Congress. This is not between Congress versus Aam Aadmi Party. This issue of students is an issue that is going to decide the future of this country. And as responsible parliamentarians, we must use the forum of Parliament to discuss and give voice to the genuine concerns of the students. We have been requesting the opposition to allow the Parliament to function and have a thorough debate, not just on one particular examination, but on the whole education sector as a whole. How can we make examinations foolproof?
how can we make our education system even more robust so that our young people get the education system that they deserve. I hope that the opposition allows for this constructive debate to take place as soon as possible. The government is willing to listen to not just the students but all stakeholders who want to contribute to making a root and branch reform of education system in the country possible. तो आपने सुना, बीजेपी के तमाम नेताओं का यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया ये फैसला काफी ज्यादा सराहनीय है और इसी के साथ साथ विपक्ष के ऊपर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।